बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.2 एक्सरसाइज है। 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले आप 5.1 को अगर अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। इसमें हमें वही सेम 5.1 वाले ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन उसने यहाँ दे दी है, x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। बाकी सेम वही हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह सॉल्व करने हैं। अब देखें, एसोसिएटिव क्वेश्चंस बनाएंगे इनकी हम, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बन जाएगी। अब हम पुट करेंगे y को 0 के इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद x को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मीन के ये हमारे पास देखें x को 0 रखने से y की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 जो इनइक्वालिटी की फॉर्म है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी जी, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये भी हमारे पास ट्रू है और वो भी हमारे पास क्या है, दोनों ट्रू है। अब ग्राफ देखें, हमारे पास हम ये पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके लास्ट में लाइन 1 लिख देंगे। इसी तरह ये पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लास्ट में लाइन 2 लिख देंगे। अब देखें, अब ग्राफ पे हमारे पास ये ट्रू है तो क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो एरोज लगेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला हमारे पास ये भी ट्रू है तो ये भी टूवर्ड द ओरिजिन एरो लगेंगे। अब ये वाले एरो ऊपर को जा रहे हैं, ये वाले एरो नीचे को आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों एरोज आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो ये वाला रीजन जो है वो हमारे पास शेड हो जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है x भी हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और अब देखें x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ओनली ये ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखें, क्योंकि इस तरफ y जो है वो नीचे को नेगेटिव है तो ये नीचे को ग्राफ नहीं आएगा, x जो है वो इस तरफ को नेगेटिव है तो इस तरफ को ग्राफ नहीं आएगा। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ ये दोनों कंडीशन दी हों, x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, तो आप पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसी में आप पास ओनली ग्राफ बनेगा। अब हम इसके क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने। जहाँ जहाँ ग्राफ हमारे पास टच हो रहा है वो कॉर्नर पॉइंट होंगे। एक ये है हमारे पास 0 और एक हमारे पास शेडिड एरिया, सॉरी जहाँ जहाँ शेडिड एरिया टच हो रहा है, एक ये 0, एक आप पास क्या है 3,0 और एक आप पास है 0,4। ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने ये जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई थी, इन दोनों को प्लस माइनस करके हम x की वैल्यू निकालेंगे 9/4। इसी तरह x की वैल्यू इन दोनों में किसी एक में पुट करेंगे, आप पास क्या होएगी y की वैल्यू। तो जब आप पास ये मीन के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो आप पास ये कॉर्नर पॉइंट्स इसके आपने लिख देने हैं। इसी तरह आप पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी y इक्वल टू 0 x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, आप पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करें तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी ट्रू है और ये भी आप पास क्या है, ट्रू है। तो अब आप पास ये क्या आएगा जी, टूवर्ड द ओरिजिन एरो आएंगे, दोनों ट्रू हैं। ये इसका, अब ये ज़रा गौर करें, इसका ओरिजिन इस तरफ को है तो हमने एरो इस तरफ को लगाना स्टार्ट किए हैं, टूवर्ड द ओरिजिन। अब ये सारे का सारा रीजन देखें, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ दोनों एरो आपस में कट हो रहे हैं, तो ये सारे का सारा रीजन जो है वो हमारे पास शेड होगा। लेकिन उसने कंडीशन दी हुई है x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ना नीचे को आएगा ना इस तरफ को ये ग्राफ होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा। अब आप पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे देखें, वो भी ज़रा गौर कर लें। एक 0 0 है, एक 5 0 है और एक आप पास 0 2 है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये वाला हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई हुई है 3 एंड 4, इन दोनों को प्लस माइनस करके आपने x की वैल्यू निकालनी है और इसी तरह आपने उसकी y की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इनके ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लिख देंगे। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, आप क्या करेंगे जी, इसको इक्वालिटी की फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्वालिटी, अब यहाँ उसने कंडीशन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दी हुई है। अब देखें,
अब जब आप इसकी इक्वालिटी की फॉर्म में चेंज करने के बाद आप पुट करेंगे y इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू, x इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 पे हम टेस्टिंग पॉइंट फॉर चेक करेंगे जी। दोनों हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब दोनों हमारे पास ट्रू हैं तो अब देखें हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो इनके एरोस लगेंगे, ये लाइन 1 के और लाइन 2 के। अब उसने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब ये है कि इस तरफ को मूव नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास ये सारे का सारा एरिया जो है ये आपस में दोनों कट ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला सारे का सारा एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट होंगे। एक ये होगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा और एक ये होगा। अब देखें ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो 0 2 हो गया, ये वाला हमारे पास 0 5 हो गया, ये वाला हम इन दोनों इक्वेशंस को जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई हुई हैं इनको प्लस माइनस करके हमने x की और y की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपने पुट कर देनी है, तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब आप पास है इसका फोर्थ पार्ट है 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 21, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें अब हम क्या करेंगे, वही एसोसिएटिव इक्वेशंस जो हैं वो बनाएंगे। एसोसिएटिव इक्वेशंस बनाने के बाद हम इनको इक्वालिटी की फॉर्म में चेंज पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 तो आप पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 आप पास क्या आएगी, इसमें से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे आप पास। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे जी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन के ग्राफ बनाएंगे इसका। अब देखें ग्राफ में हमारे पास ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो टूवर्ड द ओरिजिन एरो हमारे पास लगेंगे। टूवर्ड द ओरिजिन इस तरफ को हमारे पास एरोज लगेंगे, टूवर्ड द ओरिजिन इस तरफ को एरो लगेंगे। अब हमारे पास उसने कंडीशन दे दी हुई है x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों ग्रेटर दैन 0 हैं, तो आपके पास ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। देखें हमारे पास यहाँ एरो कट हो रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली ग्राफ बनेगा, तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। अब कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक 0 0 होगा, एक 3 0 होगा, एक 0 3 होगा। अब ये वाला हमने क्या करना है, इसमें से प्लस माइनस करेंगे, तो आप पास ये देखें इक्वेशन 3 एंड 4 को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने इसकी ये y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यही आप पास क्या होंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब आप पास 5 वाला पार्ट है 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। ये कंडीशन दी हुई है, एसोसिएटिव इक्वेशन करेंगे। आप पास ये x की वैल्यू है और मीन के ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 4। y 0 पुट करेंगे, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी, y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, आप पास y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट करेंगे, आप पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप पास फॉर टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप पास ये क्या है, ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है। अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये देखें ग्राफ है, ये देखें ये हमारे पास लाइन 1 फॉल्स है तो आउटवर्ड द ओरिजिन एरो लगेंगे, लाइन 2 ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन एरो लगेंगे। अब उसने यहाँ मैक्सिमम एरो कहाँ क्रॉस हो रहे हैं, ये ऊपर को जा रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये नीचे को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ हमारे पास मैक्सिमम एरो इस रीजन में क्रॉस हो रहे हैं। अब उसने कंडीशन दे दी है x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो अब आप पास ये वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब आप देखें एक पॉइंट हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है जी एक पॉइंट हमारे पास बन रहा है 4 0, दूसरा बन रहा है 0 2 और मीन के 2 0 और इसी तरह 0 4 और इसी तरह आप पास 0 3, ये वाले आपके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। 6 वाला पार्ट है आपका 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 4। इक्वालिटी की फॉर्म में है, हम एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे, हम पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, x y को 0 पुट करेंगे, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, आप पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x को 0 पुट करेंगे, आप पास क्या आएंगी,
y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करना है इन इक्वेशन किस में 1 और 2 में इनइक्वालिटी वाली फॉर्म में। तो ये भी ट्रू होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू। आपके एरोज जो हैं टूवर्ड द ओरिजिन जो हैं वो एरोज लगेंगे। अब ये एरो इस तरफ को जा रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, ये एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ एरोज जो हैं वो आपस में कट हो रहे हैं। तो ये वाला सारे का सारा रीजन जो है वो हमारे पास शेड होगा। अब उसने यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ओनली ग्राफ जो है ये शेड होगा। अब कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट होगा, 0 0 होगा, 4 0 होगा। अब ये वाला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करने के साथ, और ये 0 5 होगा। अब देखें ये दोनों इक्वेशन जो इक्वालिटी की वाली फॉर्म है उनको माइनस करेंगे जी। माइनस करने के बाद y की वैल्यू आएगी, इसी तरह y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप पास इसका ये फाइनली आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है इसका पार्ट जो है वो आप पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ईच केस। अब हमने इनके कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन में इक्वेशन 1 को मीन के 4 का नेम दे देंगे, 5 का और 6 का। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे, आप पास x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करना है, ये सारे आप पास क्या हैं, ट्रू हैं। अब हम ग्राफ मीन के ग्राफ की तरफ आते हैं। देखिए लाइन 1 जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो टूवर्ड द ओरिजिन। अब आप ज़रा गौर करें, ये लाइन 1 है, टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो हमारे पास एरो लगेंगे। लाइन 2 वो भी ट्रू है, तो ये भी टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो हमारे पास इसके एरो लगेंगे। लाइन 3 जो है ये भी ट्रू है, तो ये भी टूवर्ड द ओरिजिन इसके एरो लगेंगे। अब ग्राफ का हमें कैसे पता चलेगा कैसे लगा है, ये वैसे 5.1 वाला ही क्वेश्चन है, लास्ट वाला। तो इसमें देखें, अब उसने यहाँ कंडीशन दे दी है कि x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन अब हम चेक करते हैं ये ग्राफ बनेगा कैसे। अब देखें ये लाइन 1 के एरो, अगर हम इसके एरो देखें तो ये हमारे पास एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, आगे ये वाली लाइन आ गई है। अब अगर इस तरफ से देखें, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे, लेकिन इस लाइन से कट हो रहे हैं। आप अगर ज़रा गौर करें, ये वाले मीन के लाइन से कट हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लाइन के एरो नहीं बन रहे। मैंने आपसे कहा था कि जहां हमारे पास मैक्सिमम एरोज तो कट हो रहे हों, लेकिन मीन के हमारे पास जो मैक्सिमम एरोज हमारे पास यहाँ इस रीजन में क्रॉस हो रहे हैं। आप देखें ये वाला रीजन शेड हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें लिमिट दी हुई है कि x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है। मीन के हमारे पास क्या होगा, x भी जो है वो नेगेटिव साइड पे हमारे पास ग्राफ नहीं आएगा, और यहाँ y नेगेटिव साइड पे नहीं आएगा। अब कॉर्नर पॉइंट इसके क्या होंगे, 0 0 5 0 0 3। अब ये कौन सी लाइन है, ये आप ज़रा गौर करें, लाइन 2 और लाइन 3 है। इन दोनों को प्लस माइनस करके हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें, हम इनको प्लस माइनस कर रहे हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यही y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, और यही हमारे पास क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं। इसको 1 2 3 या ABCD मीन के जो भी आपने इनको रखना है, ABC आप रख सकते हैं। अब देखें, एसोसिएट इक्वेशन होगी 2x + 3y = 18 एंड 2x + y = 10, x + 4y = 12। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे, इन इक्वेशन 6 x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी।
फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब देखें लाइन 1 हमने ड्रॉ की, वो ट्रू थी तो टूवर्ड द ओरिजिन, दरमियान से आपने एरो लगाना स्टार्ट करने हैं। इसी तरह लाइन 2 ड्रॉ की, ये भी टूवर्ड द ओरिजिन, तो हमने ये इसका ये दरमियान से एरो लगाना स्टार्ट कर दिए। और ये लाइन 3 हमने ड्रॉ की, ये भी हमारे पास टूवर्ड द ओरिजिन था, तो हमने ये दरमियान से एरो लगाना स्टार्ट कर दिए। अब इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं, आगे लाइन 1 आ गई, मीन के ये यहाँ तक आगे ब्रेक हो गए। अब इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। इसके एरो, ये दोनों के तो एरो आपस में कट हो रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास ये थर्ड लाइन भी इंक्लूड है। तो मैंने कहा था आपको जहाँ मैक्सिमम एरोज आपस में कट हो रहे हों और सारी की सारी लाइनें क्या हों उसमें इन्वॉल्व हो रही हों। अब ये देखें इन दोनों में ये दोनों लाइनें जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो यहाँ आपस में ये कट हो रहे हैं, तो ये आपके पास ये वाला रीजन क्या होगा, शेडेड हो जाएगा। अब ये वाला रीजन में देखें एक्स एक्सिस उसने कंडीशन दी हुई है एक्स भी ग्रेटर दैन 0 वाई भी ग्रेटर दैन 0, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये ग्राफ बनेगा, मीन के शेड होगा। एक 0 0 होगा, एक 5 0 होगा, एक 3 0 होगा और एक आपके पास ये, इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। अब देखें इसमें से हम ये दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह आपके पास ये y की वैल्यू आएगी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, मीन के ये आपने सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देने हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है x + 3y लेस देन इक्वल टू 8, x + y + 4y लेस देन इक्वल टू 12। मीन के हमारे पास तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं। एसोसिएट इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे और इक्वेशन 6 पुट करेंगे। y को 0 के इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट कर देंगे x की वैल्यू। अब आप पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, आप पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फॉर टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तो आप पास ये देखें ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब आपने इसके आप ग्राफ बनाना है, ये आप पास आपने ये लाइन लगा ली, ये लाइन 1 हो गई और ये वाली लाइन 2 हो गई और ये लाइन 3 हो। ये देखें जी इसके एरो इस तरफ को जा रहे हैं, इस लाइन के किसी से क्रॉस नहीं हो रहे। इसके एरो इस तरफ को आ रहे हैं लेकिन इससे तो क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ थर्ड लाइन भी मौजूद है, इसके क्रॉस नहीं हो रहे। इसके एरो ये जब हम इसमें देखते हैं जस्ट एक एरो है, किसी से क्रॉस नहीं हो रहा। ये वाले एरो तो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये देखें ये इस तरफ को आ रहे हैं और ये इस तरफ, ये इस तरफ को आ रहे हैं और ये इस तरफ को, ये आपस में क्रॉस तो हो रहे हैं लेकिन ये थर्ड वाली लाइन इंक्लूड नहीं है। अब ये देखें यहाँ हमारे पास दोनों लाइनें हैं, दोनों के एरो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, कोई थर्ड लाइन नहीं है। तो अब आपके पास ये क्या बनेगा, ये वाला एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन दी हुई है x भी ग्रेटर दैन 0 तो y भी ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास ओनली क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला हमारे पास ग्राफ बनेगा। अब ये देखें ये हमारे पास क्या होगा जी, ये 0 0 पॉइंट होगा, ये 4 0 होगा, ये 0 3 होगा। अब ये वाला पॉइंट निकालना है, ये आप देखें लाइन 3 और कौन सी है लाइन 2, इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, मीन के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मीन के मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके आपका x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे आप पास y की, मीन के वो वैल्यू आप x की पुट कर देंगे, आप पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब कॉर्नर पॉइंट्स आप लिख देंगे 0 0 4 0 और ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें ये और 0 3। और आप पास इसका फोर्थ पार्ट है x + 2y लेस देन इक्वल टू 14, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 36, 2x + y लेस देन इक्वल टू 10। अब आपने एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, इनको इक्वालिटी की फॉर्म में चेंज कर देना है। अब पुट करना है y = 0 और आप पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने y = 0 x की वैल्यू आ जानी है, फिर आपने y = 0 x की वैल्यू। अब आपने पुट कर देना है x को 0 के इक्वल और y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 के इक्वल पुट करना है y की वैल्यू आ जाएगी और x को 0 के इक्वल करना है y की वैल्यू। अब ये आप पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करना है, तो आप पास ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम क्या करेंगे जी, ग्राफ जो है वो बनाएंगे। अब देखें लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब तीनों के एरोज़ हमारे पास क्योंकि ट्रू हैं तो ये एरोज़ क्या होंगे, टूवर्ड द ओरिजिन जो है वो एरोज़ ड्रॉ होंगे। ये टूवर्ड द ओरिजिन एरोज़ ड्रॉ हो गए। अब देखें ये वाले एरोज़ इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से कट नहीं हो रहे। ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी दूसरे एरो के साथ कट नहीं हो रहे।
हो रहे हैं लेकिन डबल के साथ, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, तीसरी लाइन भी है। अब ये वाले एरोज़ जो हैं वो आपस में कट नहीं हो रहे, ये वाले एरोज़ इससे तो कट हो रहे हैं लेकिन थर्ड लाइन के एरो नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास सिर्फ दो ही लाइन हैं, उनके आपस में एरो कट हो रहे हैं। मीन के हमने देखना है जहाँ मैक्सिमम एरोज़ आपस में क्रॉस हो रहे हों, लेकिन वो दोनों लाइनें, अगर दो लाइनें हैं तो दोनों मीन के सभी लाइनों के साथ क्रॉस हो रहे हों। ये ना हो कि कोई एक लाइन का जो है वो एरो ना हो, जैसे इस लाइन का एरो नहीं है लेकिन इन दोनों लाइनों का एरो आपस में क्रॉस हो रहा है, इस लाइन का एरो नहीं है लेकिन इन दोनों लाइंस का आपस में क्रॉस हो रहा है। यहाँ हमारे पास ग्राफ नहीं बनेगा जहाँ मैक्सिमम एरोज़ आपस में क्रॉस हो रहे हों और दोनों लाइनों के मीन के दो लाइनें हों या तीन लाइनें हों लेकिन तीनों के एरोज़ हों। अगर दो लाइनें हैं तो दोनों के एरोज़ हों, अगर तीन है तो तीनों के हों। अब देखें ये वाला एरिया, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है तो हमारे पास ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, और ये शेडेड एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ग्राफ बन जाएगा। अब देखें हमने क्या करना है जी, इस शेडेड एरिया में इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 0 0 है और ये हमारे पास 5 0 है, ये 0 7 है। अब ये वाला हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर करें, ये लाइन 3 है और ये लाइन 1 है। लाइन 1 और 3 को हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जी इनको हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। जब x और y की वैल्यू निकलेगी, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे जी, ये कॉर्नर पॉइंट्स को एक तरतीब वाइज लिख देंगे। तरतीब वाइज लिख दें चाहे आगे पीछे लिख दें, इसमें कोई आप प्रॉब्लम नहीं। 5 पार्ट है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। इनके इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2 दी हुई है और आपके पास इक्वेशन ये 3 दी हुई है। इसको आप इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 कर लें एंड इक्वेशन 3। हम इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे 3x x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 12। मीन के इक्वलिटी की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम पुट करेंगे y को 0, x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x को 0, y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट करना है, y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, हमारे पास ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखें हमने लाइंस तो ड्रॉ कर ली हैं, तीनों ट्रू हैं तो टूवर्ड द ओरिजिन हमारे पास एरोज लगेंगे। अब ये देखें, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये वाले एरो हमारे पास इस तरफ को आ रहे हैं, किसी लाइन से क्रॉस नहीं हो रहे, मीन के किसी भी एरो से क्रॉस। ये वाले एरो इस तरफ को जा रहे हैं, किसी भी लाइन से क्रॉस नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ देखें, ये लाइन 2 के एरोस और ये लाइन 3 के एरो और ये लाइन के 1 के एरो, ये तीनों हमारे पास यहाँ क्रॉस हो रहे हैं। उसने यहाँ कंडीशन दे दी है x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे पास ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा जी, शेड हो जाएगा। अब देखें, अब हमने यहाँ कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, दूसरा हमारे पास क्या है 6 0 है, तीसरा हमारे पास 0 5 है। अब चौथा ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसमें देखें, ये लाइन 1 एंड लाइन 3 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। जब हम दोनों को प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, आप पास x की वैल्यू आएगी। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपने ये कॉर्नर पॉइंट से एक तरतीब वाइज जो है वो लिख देने हैं, चाहे आगे पीछे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। अब इसका 6 पार्ट है, वो भी हमारे पास यही 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, कंडीशन दी हुई है। अब आपने ये एसोसिएट इक्वेशंस में चेंज करना है, इनको इक्वलिटी की फॉर्म में आपने पुट करना है। y को 0 के इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 के इक्वल x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने पुट करना है x को 0 के इक्वल y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप फॉर टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आप ये लाइन जो है वो ड्रॉ करने के बाद ट्रू हैं, तो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, टूवर्ड द ओरिजिन। अब इसमें देखें, हमारे पास ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी और एरो से क्रॉस नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे, ये वाले एरो इस तरफ को आ रहे हैं, किसी से क्रॉस नहीं हो रहे। लेकिन ये वाले लास्ट वाले देखें, ये वाले एरो और ये वाले एरो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये सारे का सारा रीजन शेड होगा। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है
कि हमारे पास x और y ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास ये शेड होगा। अब देखें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। एक 0 0 होगा, एक हमारे पास ये 10 वाला होगा, मीन के 10 0, और एक ये वाला होगा हमारे पास, ये एक ये वाला होगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ से हमारे पास दो मीन के लाइनें आपस में कट हो रही हैं, एक लाइन 2 लाइन 3, तीनों लाइनें आपस में कट हो रही हैं, लाइन 3 एंड लाइन 1। हम तीनों का पहले लाइन 2 और 3 को जो है उनको यूज़ करते हुए हम इनके x की प्लस माइनस करके x की और y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट ये बन जाएगा। इसी तरह लाइन 1 और लाइन मीन के उसको आप प्लस माइनस करेंगे, y की और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप पास फाइनली जो है ये कॉर्नर पॉइंट्स जो ये आ जाएंगे। या आपके 5.2 जो है वो कंप्लीट हुई। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और अपने साथ जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या कलीग वगैरह हैं उनको लाजमी ये सेंड करें अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगें। अल्लाह हाफिज़।